गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेगा जो कुछ प्रोसेस बचा हुआ है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस में, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनऑर्गेनिक कोटिंग और पेंटिंग। ये तीनों प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करने के बाद हमारा सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस खत्म होगा। ये सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस आपको पहले मैं समझाया था। 8 types of process we are doing on the surface of different types of parts or components after the removing of micron material from the surface. सेकेंड जो 6 प्रोसेस हम अभी जो कंटिन्यू हैं, वी वांट ऐड द मटेरियल ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स। उसमें अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनऑर्गेनिक पेंटिंग और पेंटिंग बाकी है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ओल्ड प्रोसेस, ये फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है। सी नाउ वी विल स्टार्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग is a process by which metal ion migrate via solution from a positive electrode to a negative one. An electric current passing through the solution cause object at the cathode to be coated by the metal in the solution. Electric current is passing through the solution and there is a anode and cathode. So cathode में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, एनोड है, उसमें हमारे जो मटेरियल आपको सेलेक्ट करके जो सॉल्यूशन में जो पास करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करता है वो उसमें एनोड में होगा। सो इट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेक यूज़ टू एन इलेक्ट्रिकल करंट। बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करता है। ये नॉन फरस मटेरियल के ऊपर भी है, फरस मटेरियल के ऊपर है। तो कॉमन यूज मेटल ए जिंक है, कॉपर, टिन, क्रोमियम, गोल्ड, सिल्वर, निकल एंड पैलेडियम मटेरियल हम यूज़ करता है। और इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में ओल्ड प्रोसेस के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस टैंक आपको दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव है, बहुत ख्याल करना पड़ता है। और छोटा से लेके बड़ा तक जो भी मटेरियल आप सेलेक्ट करता है, इसमें सिस्टमेटिक आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कर सकता है। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इधर कुछ कॉम्पोनेंट्स आपको हमने दिया हुआ है, देखो, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक कोटिंग। इनऑर्गेनिक कोटिंग एनकम्पास सरफेस कन्वर्शन, एनोडाइजिंग, एनामलिंग, मेटालिक कोटिंग एंड मोर। ये जो एनोडाइजिंग, एनामलिंग, मेटालिक कोटिंग, ये सब इनऑर्गेनिक कोटिंग के अंदर आता है। दिस कोटिंग आर क्रिएटेड थ्रू ए केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन का मदद से ही ये इनऑर्गेनिक कोटिंग होता है। दैट चेंज द सरफेस लेयर, जो कॉम्पोनेंट की सरफेस के लेयर को चेंज करता है। लेयर ऑफ मेटल इनटू ए मेटालिक ऑक्साइड फिल्म, उसमें लाइट फिल्म, मेटालिक ऑक्साइड फिल्म क्रिएट होता है और कॉम्पाउंड टू रिड्यूस द कोरोशन। ये किसके लिए है? ये सब कोरोशन बंद कर रिड्यूस करने के लिए और रेसिस्ट करने के लिए ये कोटिंग यूज़ करता है। इनऑर्गेनिक कोटिंग ग्लास, सीमेंट, सेरामिक एंड केमिकल कन्वर्शन। और केमिकल कन्वर्शन क्या है? एनोडाइजिंग ऑक्साइड, क्रोमाइट और फॉस्फेटिंग इंडस्ट्री में यूज़ करता है। ये फॉस्फेटिंग ज़्यादा इंडस्ट्री में ये सिस्टमेटिक यूज़ करता ही है। और ऑर्गेनिक कोटिंग पेंट, लैक्वेट्स, वार्निश, मतलब वार्निश में रिजेन और सॉल्वेंट प्लस पिगमेंट इन द कोटिंग लिक्विड। सो इनऑर्गेनिक कोटिंग, केमिकल कन्वर्शन, ऑर्गेनिक कोटिंग, दिस आर ऑल कम इन सुडा इनऑर्गेनिक कोटिंग का अंदर ही एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। इधर एक पिक्चर दिया हुआ है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनऑर्गेनिक पेंटिंग, जो सब पिलर्स आर माउंटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इसमें जो किया हुआ है इनऑर्गेनिक कोटिंग। सो नेक्स्ट इज कमिंग पेंटिंग। कंसिस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑपरेशन इटसेल्फ फॉलोड बाय कोटेड फिल्म ड्राइंग। तो आपको तो मालूम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग वी आर डूइंग इन आवर डोमेस्टिक पर्पसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस वी आर यूजिंग। सो द पेंट यूज इन द पेंटिंग प्रोसेस इज डाइल्यूटेड विथ थिनर। जो पेंट आप सेलेक्ट करता है वो थिनर में मिक्स करता है। एंड सॉलिड पोर्शन इन द पेंट form the coating film after the spraying operation. After the spraying operation or to manually you are applying on different types of component. Generally coating gets a subtracted covered with an applicant's, while painting, a type of coating, is merely applying a runny or viscous polymer to a surface that may or may not be pre-treated.
कोई ज़रूर नहीं प्री हीटेड करने का, कोई कोई आपका जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में प्री हीटेड करना पड़ेगा और किसी किसी में करने की ज़रूरत नहीं है। कोटिंग बॉन्ड बस्ट व्हेन क्यूर्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका जो लुक आपको मिलता है इसका से टेम्परेचर से प्रेशर से इसका इफेक्ट आपको मिल जाता है। पेंटिंग में नॉट रिक्वायर ए सिमिलर एफर्ट। सिमिलर एफर्ट का कोई जरूर नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट में आपका करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस इधर ख़त्म हो जाता है, आप इसको नोट कर दीजिए। उसके बाद में आपको पसंद आ गया तो दूसरा बच्चे को भी शेयर करो। और नेक्स्ट जो वीडियो के साथ में आपको मिलने वाला है वो है अपना हीट ट्रीटमेंट। जो हीट ट्रीटमेंट इज़ को लेके नेक्स्ट वीडियो में आपको पास मिलेगा। और आप अच्छा से वर्षों टेक्निकल प्रैक्टिस को आप जारी रखो, इसमें आपका फ़ायदा है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ने से आपको मालूम है यू विल बी शाइन इन योर फील्ड। ओके, नेक्स्ट वी विल मीट अगेन विथ नेक्स्ट न्यू वीडियो। जब तक धन्यवाद, थैंक यू।